भोजपुर पुलिस की दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है। एक मामला है, अभी कुछ दिन पहले ही एक हत्याकांड हुआ था जो काफ़ी दिन बाद उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, और 1 अप्रैल में हुआ था जिसमें कि एक पूर्व नेता है जो है बीजेपी के यहाँ के, जिनके ऊपर जो है हवाई फायरिंग हुई थी उनके ऊपर। तो 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का आज विधेयन हुआ है। पहला है, बिहिया थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज हुआ था 10 जून को देर रात के करीब 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पर एक मिंची नामक युवक था, मिंची यादव, और वो केक वगैरह की उनकी दुकान थी। और शाम को करीब 11 बजे के आसपास देर रात कुछ अपराधी आए, 2 से 3 की संख्या में थे, और उन्होंने उनसे केक मांगने के बहाने जो है जब बाहर निकला तो गोली मार के जो है उनकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गए थे। उसमें रोड जाम वगैरह भी हुआ था, और उसमें हमारी टीम गठित हुई थी, लगातार काम कर रही थी। और टीम का गठन जो किया गया था उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर, हमारे थानाध्यक्ष बिहिया और डीआईओ की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी, और इसमें टीम ने सफलता भी प्राप्त की। शुरुआत में हम लोगों को कुछ क्लू मिला था, लेकिन 2-3 मामले थे वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब आगे तकनीकी साथ सीसीटीवी और अन्य चीज़ों से जब मदद ली गई, और जो कुछ हुलिया उनके घर वाले, उनके पिताजी भी बताए थे कि किस रंग का कपड़ा पहना था, किधर गया था, तो उन सारे साक्ष्यों को जो है एक वैज्ञानिक ढंग से उसका अनुसंधान किया गया। उसका नतीजा रहा कि हम लोगों को इस घटना में शामिल टोटल सभी अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए, एक बाकी रह गया है। इसमें टोटल 7 लोग शामिल थे। ये एक प्रकार की सुपारी किलिंग प्रकार की हत्या थी, और इसमें जो एक अभियुक्त हैं लाल बाबू प्रसाद। लाल बाबू प्रसाद ये भी वही उनके मिंची जो जिसकी हत्या हुई है उसके घर से कुछ ही दूर पर रोड के दूसरे साइड उनका घर है, और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये हत्या जो है 1.5 लाख रुपए में जो है शूटरों को जो है हायर किया, और उसमें से कुछ अपराधी जो बेंगलोर वगैरह बाहर भी रहते थे, पहले यहाँ घटनाएँ करते थे लेकिन अभी भाग गए थे, उनको बुलाकर उन्होंने 1.5 लाख रुपये को जो है सुपारी दी, और उसमें से 80,000 रुपये नकद कैश दिया था, और उसके बाद ये हत्याकृत्य को अंजाम दिलवाया। तो इसमें उनका ये प्लान था कि जो कुछ 2-3 अपराधी इसमें जो हत्या खुद करेंगे, और एक लाइनर का काम कर रहा था, और 1-2 अपराधी ऐसे थे जो बीच में इन लोगों का मुलाकात करवाए थे, और एक जिसने खुद इसमें हत्या करवाई थी। इस तरीके से इसमें टोटल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई जो शामिल हैं। इसमें से पहला है गुड्डू कुमार यादव, दूसरा है कमलेश कुमार, ये तीसरा उमेश यादव, और ये तीनों जो है तो कुलई के आसपास के रहने वाले हैं। चौथा लाल बाबू प्रसाद जिसने खुद ये हत्या करवाई, ये बिहिया का रहने वाला है। 5वां है दसई, ये भी जो है धरहरा वहीं बिहिया का रहने वाला है। और 6वां है धनजी नट वह व्यक्ति है बेलवनिया का जिसने एक कट्टा दिलवाया था, उसके पास कोई कट्टा था, उस पर भाड़े पर अपना कट्टा दिया था और 2 गोलियां दी थी। तो इस तरीके से 1 गोली मारी गई, 1 गोली वो तो बच गई थी। तो इस तरीके से इसमें शामिल सभी 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहिया थाना और हमारे डीआईओ की टीम की रही है। और इसमें 1 देसी कट्टा, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था हत्याकांड को जो है अंजाम देने के लिए, तो वह मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। तो इस तरीके से इसमें टोटल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो गुड्डू यादव है, पहले इसके खिलाफ जो है 2 मामले बिहिया में ही दर्ज हैं, और एक लूट का है और दूसरा भी जो है चोरी और स्नैची का ही है। कमलेश जो है उसके ऊपर भी जो है 302 हत्या का मुकदमा पहले से दर्ज है। इस तरीके से इसमें जो कुछ शूटर थे इनके खिलाफ पहले से भी कांड दर्ज थे, और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। हत्या के पीछे कारण क्या थी सर? देखिए, जो पूछताछ में लाल बाबू प्रसाद जिसने हत्या करवाई उसने खुद बताया कि जो मिंची था तो इन लोग इनके घर पे इनकी वाइफ टेलरिंग का काम करती थी लाल बाबू की, तो इससे घर पे आना जाना था, काफ़ी घरेलू संबंध था। लेकिन उसी में फिर इसकी वाइफ से जो है लाल बाबू प्रसाद की पत्नी से जो है मिंची की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई, और उसी में जो है लाल बाबू प्रसाद का आरोप है कि वहाँ पे एक मिंची का और एक घर बन रहा था नया जो पे खाली रहता था, और उसकी पत्नी को ले जाके वहाँ पे उसका जो आरोप है कि इसके साथ जो है अवैध संबंध रहे, और उसी के बाद से लाल बाबू प्रसाद का कहना है कि हमने जो है प्रण किया था कि हम इसको मरवाएंगे, और उसी के लिए इसमें जो है जो बेंगलोर गया हुआ पहले अभियुक्त यहाँ पर लूटपाट में शामिल रहता था, जो बेंगलोर चला गया था उसको बुलाया, और अन्य जो है उसमें 2-3 अपराधियों को शामिल किया, और इस तरीके से इनकी हत्या को जो है अंजाम दिलवाया। सर, घटना के बाद अपराधी भागे किधर? घटना के बाद अपराधी
पहले तो ब्रिज क्रॉस करते हैं, ब्रिज क्रॉस करके दाहिनी साइड से जो है एक लोकल उधर का कोई गांव है, याद नहीं आ रहा है, उस साइड में दाहिनी साइड में जो है वहाँ पर एक बगीचा है। कुछ दूर के बाद एक गाछी है। उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा दूर वो लोग नहीं गए थे, एक गाछी में जाके फिर वो लोग वहाँ पर छुप गए थे, क्योंकि उनको पता था कि गोली मार के भागे थे। तुरंत पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस की गश्ती गाड़ी और आसपास की जो भी पुलिस अलर्ट की गई थी, तो चेकिंग वगैरह स्टार्ट की गई थी। तो इन्होंने बोला कि जब पुलिस की गतिविधि हम लोग देखे तो हम लोग अपना गाछी में जाके ये लोग जो है छिप गए और रात में वहीं छुपे रहे, और सुबह उसी गाड़ी से जो है धीरे से फिर ये लोग वहाँ से एक एक करके अपने निकल गए अपने घरों को जो है। और इसमें इनको बताया भी कि 80,000 रुपये मिला था, 70,000 रुपये बाद में इनको जो है अलग अलग किस्तों में जो दिया गया। इस तरीके से इस हत्याकांड में जो पूरे सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अभियुक्त इसमें और संलिप्तता है, उसका नाम पता सब कुछ मालूम चल गया है, वो अभी बाहर है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से निश्चित कर ली जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण मामला नारायणपुर थाना अंतर्गत है। नारायणपुर थाना में 2 अप्रैल को संध्या के समय वहाँ पर पूर्व में एक बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे थे, जिसका नाम अभी प्रिंसिपल वगैरह भी हैं स्कूल वगैरह में, इनका नाम जटा पांडे है। और इनके दरवाजे पे जो है 4-5 लोग बैठ के जहाँ डेली बैठकी करते थे, और उसी में वहाँ पे उनके घर से करीब 20 से 25 मीटर दूर रोड पे ही जो है 3 लड़के जो अपराधी किस्म के थे वो मुंह बांधे हुए बाइक से आते हैं, और इन लोगों के ऊपर जो है ताबड़तोड़ जो है कई राउंड फायरिंग करते हैं, और जिसमें से वहाँ पे उनके साथ बैठे हुए जो है सत्यदेव सिंह थे, उनको गोली लग जाती है। और हालांकि वो बाद में इलाज के क्रम में जो है उनको बचा लिया जाता है, और वो सभी सकुशल हैं, अपने घर पे हैं। लेकिन इसमें जो टीम का गठन SDPO पीरो और नारायणपुर थाना और DIU की टीम के एक संयुक्त नेतृत्व में किया गया था टीम का गठन। उस टीम लगातार इस पर काम कर रही थी, क्योंकि उस एरिया में कोई भी CCTV फुटेज नहीं था। हमें अगर जो तकनीकी साक्ष्य थे या तो मैनुअली ही इस घटना का उद्भेदन करना था, तो इसमें लगातार कई लोगों के बीच में जो है कि शक की सुई घूमी थी और उनसे पूछताछ भी किया गया था, लेकिन कुछ स्पष्ट कारण नहीं बताने के कारण इसमें देरी हुई। और इसमें अभी 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम सूरज कुमार सिंह है, ये लटियरगंज अजीमाबाद का है। दूसरा कृष्ण कुमार, ये लटियरगंज अजीमाबाद का ये भी रहने वाला है। इनके पास से जो उसमें हवाई फायरिंग के लिए जो उनके ऊपर हवाई फायरिंग की गई थी, या तो उनके ऊपर जो पहले हवाई फायरिंग, उसके बाद उनको निशाना लगा के जो की गई, जिसमें सत्यदेव सिंह को गोली भी लगी थी, तो एक देसी पिस्टल वही बरामद हो गई है। 2 गोली अभी बरामद हुई इनके पास से, 2 मैगजीन बरामद हुई है और 2 मोबाइल बरामद हुई है, और एक मोटरसाइकिल जो यामाहा की थी, जो एक रेसर गाड़ी थी, और वो संभवतः जो है लूट के हम लोग उसे सत्यापित कर रहे हैं, क्योंकि इसकी गाड़ी नहीं है और वो लूट की गाड़ी है, और उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि अगर कहाँ से लूट किए हैं, और अगर ऐसी किसी घटना में लोग शामिल हैं तो उनकी भी जो है इसमें जो है घटना में रिमांड की जाएगी उस कांड में। तो इस तरीके से इसमें शामिल मुख्य दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। एक अभियुक्त इसमें और है, जो कुछ अभी बातें पता चली हैं, लेकिन एक घटना का जो कारण था, लेकिन स्पष्ट कारण जो है तीसरा जो मुख्य अभियुक्त था, और उसमें जो लेके इन दोनों लड़कों को गया था साथ में और कुछ पैसे दे के, तो उसका भी हम लोग जो है पता कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो है वो जैसे गिरफ्तार हो जाएगा, अभी फरार है, तो उसके बाद घटना के अन्य जो इसमें कारण है उसका पता चलेगा। सर, इसमें घटना का कारण क्या था और गोली किसको निशाना बनाया? इसमें जो इन्होंने बताया कि इनका मतलब जो लड़का है उसका नाम अभी हम अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। तो बताया कि फलाने व्यक्ति जो है, इन्होंने बताया कि वो उसका मन बढ़ गया है। आजकल हम लोगों को जो है जब आते जाते हैं या कुछ अन्य जो अवैध गतिविधियां करते हैं तो उसको काफ़ी रोक टोक करता है, और उसका कहना है कि इनका मन बड़ा हुआ था, उसी को लेकर जो है जटा पांडे के ऊपर इनको फायरिंग करने का मनसा से ये लोग गए थे। और लेकिन वहाँ पर कई लोग खड़े थे तो इनको समझ में नहीं आया, तो जल्दी जल्दी इन्होंने फायरिंग वायरिंग करके उन लोगों के ऊपर फिर वहाँ से ये लोग फरार हो गए थे। तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त एक और है, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चलेगा कि उसने जो है इनको किस वजह से किया है। हालांकि इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, लोकल कुछ अवैध जो व्यापार वगैरह छोटी मोटी चीज़ों पे लोग करते थे, और उसके आसपास जब लोग बैठे रहते थे, ये लोग कई बार वहाँ पर असामाजिक तत्वों को जो है रोक टोक करते थे, तो उससे कई लड़के वहाँ पर छुपे थे। उसी को लेकर इनके ऊपर जो है प्रथम दृष्टया जो है हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है।